Thank you very much. Bye bye. Okay, thank you very much. Okay, Bye we bye. go. आप बताओ। नहीं जी नहीं, आ जाए, हम उल्टा लेटते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए जी, आ जाए। नहीं नहीं, गलती हो गई, माफी चाहते हैं। हम तो हजारों साल से गुलाम हैं। हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे ऊपर वाले कपड़े उतार रहा था, बेल्टें निकाल निकाल कर दे रहा था। हमारे वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ये हुआ, एयरपोर्ट के ऊपर किसी से मुलाकात भी नहीं करनी थी, किसी सदर के पास भी नहीं जा रहे थे, किसी बड़े आदमी के पास भी नहीं जा रहे थे। अभी तो एयरपोर्ट से सिर्फ अमेरिका में दाखिल हो रहे थे, कपड़े उतार के जामा तलाशी हो रही थी। ये आपके वजीर आजम के साथ वो कर रहे थे, ये औकात है। जर्मन मिनिस्टर मिलने के लिए पहुंचती हैं प्राइम मिनिस्टर से और फिर वो कहती हैं ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय, और मिले बगैर वो वापस जा रही थी, लेकिन उनको रोक लिया गया। ओके जी बाय बाय उसने कहा, खल्ली वल्ली बढ़ गए थे, गोली मारे, हमने बात ही नहीं करनी शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से। और उसके बाद पीछे जो ऑफिशियल्स थे वो कह रहे मैम मैम मैम, वो जिस तरह लेला नहीं मैम मैम कर रहा होता, मैम मैम वापस आ जाए। और ये तकब्बुर के साथ पीछे मुड़ी, इसके चेहरे पर मीसनी मुस्कुराहट है, और ये फिर मिलने गई शहबाज शरीफ साहब से। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बेइज्जती भरा वीडियो वायरल हुआ है। जर्मन की एक मिनिस्टर है जो कि पीएम शहबाज शरीफ से मिलने जाती है और उसका चेकिंग के लिए रोका जाता है, और उस लेडीज को बुरा लगता है, वो अपना चेक नहीं करवाती है और वापस जाने लगती है। तब पाकिस्तानी अपनी असली औकात में आ जाते हैं और प्लीज प्लीज कहकर रोकते हैं, फिर जाकर पीएम शहबाज शरीफ से मिलने दिया जाता है। अब एटम बम रखने वाले पाकिस्तान का ये हालत है कि कोई भी छोटे मोटे लोग जाकर उनकी असली औकात दिखा सकते हैं। भीख मांगने वाली कौम तो बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है कि पता नहीं क्या कर देगी, और जबकि पाकिस्तान के पीएम कहीं भी जाते हैं तो जो भी चेक होता है तो उनका बेल्ट से लेकर पतलून तक उतरवा दिया जाता है, और पाकिस्तान का ये हालत है कि कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। वैसे तो पूरे दुनिया में मजाक बना हुआ है इस वीडियो को लेकर। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। थोड़ी देर के लिए गोली मारे शहबाज शरीफ साहब, जिस ढकोसला ड्रामा फ्रॉड तरीके से आए हैं, बंदा प्राइम मिनिस्टर है, बंदा इस 25 करोड़ आबादी का वज़ीर आज़म, नाम नेहाद ही 2 नंबर तरीके से ऊपर पहुंचाया गया है, लेकिन ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, ये बंदा वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ साहब इस रियासत के इस वक्त के नुमाइंदे हैं। लिहाजा ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की तज़ीक या तौहीन नहीं है, मैं खुद उनका बदतरीन नाकिद हूं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को, यानी ये मॉरली अखलाकी तौर पर ये खुद को शीशे में देखने के काबिल नहीं है, यानी ये इनकी वर्थ और औकात है, लेकिन इस वक्त वो बंदा एक रियासती रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो जर्मन ये जो वजीर ने किया, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, ये इस 25 करोड़ आबादी के मुल्क के साथ है। क्या आपने पहले से उनको नहीं बताया था? क्योंकि उनको ये नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी लोग हैं, आप यूरोप से लेकर अमेरिका तक जितने भी, बल्कि आप इंडिया की मिसाल ले लें, अपने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। G20 जो उन्होंने करवाई, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को उसके अंदर बुलाया। ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला कि वहां पर किसी ने बुरा मनाया हो, कहा हो कि हम वापस जा रहे हैं? क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपके भी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन क्या आपने उनको पहले से बताया? और अगर आपने उनको पहले से बताया होता कि आपके पास बैग नहीं होना चाहिए, या इतना बड़ा बैग नहीं होना चाहिए, या उसकी चेकिंग होगी, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता था कि वो अपने साथ लेकर ना आती। अगर आपने उनको नहीं बताया और वो बैग के साथ आए हैं, तो आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं कि जी आपको ये रखवाना पड़ेगा, जो कि उनको नहीं मालूम था। उनके बहुत जरूरी को हो सकता है कोई चीज उसके अंदर वो नहीं छोड़ना चाहती, उन्होंने कहा ठीक है हमारे, मतलब उनके लिए कौन सी इतनी बड़ी बात है? जर्मन के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, आपके लिए थी, ये तो पाकिस्तान के लिए थी ना, कि आप कह रहे होंगे चलो जी शुक्र है कोई मिलने के लिए, अच्छा इनसे जरा इकोनॉमी पे बात कर लेंगे, शायद कोई कर्जा मिल जाए वगैरह वगैरह। देखिए अभी मैंने आपको खबर बताई थी कि 3 फ्रेंडली कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना से जो रीफाइनेंसिंग अभी तक नहीं हो सकी कर्जे की, उस वजह से ये जो डिले आया है उसके अंदर जो आईएमएफ का कर्जा है जो अभी तक इस महीने में शेड्यूल में शामिल नहीं है, वो इसी वजह से है। तो आपको जहां इस तरह की मुश्किलात हो, वहां पे आप इस तरह की इनकॉम्पिटेंस दिखाएं। ये हो क्यों रहा है? देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम इनसे तो बेहतर ही हैं,
अगर इनके लिए कानून नहीं है, कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है, तो हमारे लिए क्यों है? वो तौहीन समझते हैं तलाशी देना, वो तौहीन समझते हैं कि कोई उनसे कानून के मुताबिक कोई चीज पूछे भी, क्योंकि उनके मुताबिक ये बनाना रिपब्लिक है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्यों इतने ज्यादा पतलूने उतार कर लंबे लेट गए, हम क्यों इतने ज्यादा गिर गए कि एक मिनिस्टर हमारे मुल्क में आकर, एक न्यूक्लियर स्टेट 25 करोड़ आबादी के गैरतमंद दिलेर बहादुर लोगों के मुल्क में आकर, जिस मुल्क का एक जबरदस्त तगड़ा ओवरसीज डायस्पोरा है, जिस मुल्क के अंदर नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, जिस मुल्क की एक तगड़ी दुनिया के अंदर एक फौज है, जिस मुल्क का एक किरदार रहा है, जिस मुल्क के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, जिस मुल्क का नौजवान पेरिस ओलंपिक्स के अंदर कम रिसोर्सेज के बावजूद भी गोल्ड जीत कर आया हो, जिस मुल्क की हीरोज ने दुनिया भर में कंट्रीब्यूट किया हो, जिस मुल्क की एक शिनाख्त हो, इस्लामी ममालिक के अंदर सबसे बड़ी एक मिलिट्री माइट और बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट वाला मुल्क हो, उस मुल्क के साथ ये क्या हमने कर छोड़ा है कि एक मिनिस्टर हमें जूते की नोक के ऊपर लिख रही है। एक मिनिस्टर ये कह रही है कि जनाब ओके टाटा बाय बाय, और हम कह रहे हैं मैम वापस आ, चूंकि हमने धमड़ी लेनी, हमने रोकड़ा लेना। ये है वो छोटापन, हमारा एहसास कमतरी जो हमें कहीं का नहीं रहने देता। बाहर आप जाएं, बाहर मजाल है अगर आप वजीर आजम भी हो, हमारे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से उन्होंने बेल्ट भी उतरवाई, कोट भी उतरवाया, जूते भी उतरवाए। हमारे कई मरतबा वजीर हाथ खड़े करके एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरते हैं। हमारे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का जुर्माना हुआ लंदन में गलत गाड़ी खड़ी करने पर। शहबाज शरीफ का आपने देखा होगा कि वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी है, जिसमें वो टैक्सी से उतरते हैं, बकाया लेते हैं और भाग भाग के सड़कें क्रॉस कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये थी, आपको अपनी औकात पहचाननी चाहिए थी, कहना ही नहीं चाहिए था, और अगर कह दिया था तो जाने देते, फिर कहते कि ठीक है हमारा प्रोसीजर है, इसके बिना हम किसी को अंदर नहीं जाने देते। मर्जी है हजूर, जितना इस मुल्क का और मजाक उड़वाना है उड़वा ले। जर्मन वजीर आकर यानी यहां पर पर्स नहीं चेक करवा रही है और वो कह रही शहबाज साहब शर्फ से नहीं मिलूंगी, यानी दुनिया भर में जाएं। शहबाज साहब अब इमेजिन करें शहबाज शरीफ साहब ने इससे बात क्या की होगी, यानी जो पहले से गेट के ऊपर जिसे पता चल गया कि जनाब मैं तगड़ी हूं, ये लेले हैं, ये बेले हैं, ये डर गए हैं, ये जनाब मेरी जूती की नोक के नीचे हैं, ये मेरे पीछे भागते हुए हैं, लिहाजा ये तो जाए भाड़ में ना। इमेजिन दैट, इस रहुनत के साथ वो अंदर गए। तो शहबाज साहब, जिसकी अंग्रेजी भी शहबाज साहब की मेरी तरह ही है, हम भी एक्चुअली करके बस करते हैं कुछ, तो शहबाज साहब ने इसके साथ गुफ्तगू या डिबेट या डिस्कशन क्या की होगी, शहबाज साहब ने क्या प्रपोजल इसके सामने रखा होगा, क्या गुफ्तगू या क्या एंगल क्या दिया होगा शहबाज साहब, जो टर्किश प्रेसिडेंट को जाकर, उर्दगान को जाकर ये कहते हैं कि 2 किलो आम आपने खाना है, 2 किलो आम आपने इसे दे देना। मुझे अफसोस ये हुआ कि उसने कहा ठीक है नहीं कराती आप जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की आपको याद है अमेरिका में पतलून उतरवा ली थी, ये वजीर आजम था, चाहे प्राइवेट विजिट में जा रहा था, उसकी पतलून उतरवा दी थी, नंगा कर दिया था वजीर आजम पाकिस्तान को अमेरिका में। तो अगर आप अपनी इस तरह इज्जत खुद नहीं करेंगे तो आपकी फिर और कौन इज्जत करेगा। तो ये है जी इस शहबाज शरीफ, इसकी हुकूमत, जिसको कौन लेके आया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गासिब, गद्दार, यूसरपर, गद्दार दोयम, गद्दार आजम अव्वल तो बाजो है, गद्दार दोयम ये जनाब आसिम मुनीर साहब। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।